हेलो फ्रेंड, तो आपका हमारे चैनल अनुशिक्षा क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास हम आपको पढ़ा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस में यानी कि बार बार पूछे जाते हैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो हम आपको प्रैक्टिस सेट की तरह बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लास फर्स्ट है ये वाली। तो पहला क्वेश्चन दिया है ए बी और सी तीन मित्र क्रमशः 20,000 रुपये, 18,000 रुपये और 14,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें रुपये 7800 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो बी का हिस्सा होगा। तो हमें ये बताना है कि बी का हिस्सा कितना होगा। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, साझा चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया है 20,000, 18,000 और 14,000, यानी कि ए बी सी के मान कितने हैं, ए और बी सी के मान कितने हैं, 20,000 दिया है, फिर हमारे पास दिया है 18,000, फिर हमारे पास कितना दिया है यहाँ पे 14,000 दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे, फिर इसे 2 से कट रहा है 18 और 14 और 20, तो हमने इसे 10 बार काटा यानी 2 धाम 20 होता है, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14। अब हम क्या करेंगे, इन सबको करेंगे प्लस। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या दिया है, यानी अंत में इन्हें रुपये 7800 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो ए बी सी को प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26x बराबर में हो जाएगा 7800 हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 26 से, तो x बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 6 या 18, तो कितनी बार कटेगा, 300 बार कट जाएगा। तो x बराबर में आ गया 300। अब हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा है तो b का हिस्सा बताइए। अब b का हमें हिस्सा कितना दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है, यानी कि 9x मान लेंगे इसे। तो x का मान हमारे पास आ गया 300। अब 9 में जो b का हिस्सा 9 था तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, यानी 300 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2700 आ जाएगा। तो b का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2700। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा 2700। ठीक है, अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 20 और 50 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की आधी होगी। तो हमें ये बताना है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की आधी हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, तो अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में दिया ए बी की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है। यहाँ पे वर्तमान आयु को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस में यानी कि ए की आयु हो जाएगी 20, ठीक है, और बी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस में 50। ठीक, अब प्लस क्यों किया है, क्योंकि हमें वर्तमान आयु बतानी है। अब उसने क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की आधी होगी। जो ए की आयु है तो बी की आयु की आधी, तो बी की हमारे पास 1/2 दी है, ए की हम कितना मानेंगे, x प्लस 20 दिया है। हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा 40 इक्वल में हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा 50। ठीक, अब इस साइड आएगा x और ये यहाँ पे 50 प्लस का है और 40 प्लस का है, तो इस साइड आता है तो कितना इक्वल के उस साइड जाता है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 50 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो x बराबर में हमारे पास कितना आ गया, आंसर 10 आ गया। उसने यही पूछा था ए बी की आयु की आधी होगी, तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास दिया है 10 है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है हमारे पास 250 का 40% प्लस 280 का 25% बराबर में 240 का 50% प्लस, तो यहाँ पे हमें x का मान बताना है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन दिया था 250 का, तो का मतलब होता है गुणा, तो 250 गुणे में कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पे हमारे पास परसेंट दिया है, तो परसेंट का क्या मतलब होता है कि अपॉन में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो परसेंट हटता है तो ये हो गया अपॉन में 100, यानी कि 100 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब प्लस था तो प्लस हो गया, फिर हमारा 280 था 280, फिर गुणे में कितना है 25, फिर परसेंटेज दिया है 25 का तो बटे में कितना हो जाएगा 100, और बराबर में हमारे पास कितना दिया है 240 का 50% प्लस x। तो पहले हम इस वाली संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके हो गया 100, फिर हम 4 धाम होता है 40, 10 बार काटेंगे, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणा करने पे यहाँ लिख ले रहे हैं 100 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, प्लस में फिर कितना लिखा है यहाँ पे 25 चौके होता है 100, ठीक है, फिर 4 सत्ते कितना होता है 28, तो यहाँ पे कितना हो गया 70। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 170।
अब हमारे पास यहाँ पे इक्वल में क्या दिया था 240, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 240, गुणे में है 50, का मतलब हमने आपको बताया गुणा होता है, परसेंट का मतलब होता है परसेंट हटता है, अपॉन में क्या हो जाता है 100, प्लस में हो जाएगा x। अब 0 से 2 0 कट जाएंगे, इसमें गुणा हो जाएगा इन दोनों का, और बराबर यहाँ पे था तो प्लस x हो जाएगा, इनका गुणा करने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 चौके हो गया 20 का 0 हो गया, फिर 5 दूनी 10 और 12, तो 120 हो जाएगा, और 170 बराबर में 120 प्लस का x है। ठीक, अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर में क्या हो जाएगा, जब 170 में से हम 120 घटाएंगे तो यानी कि 50 बचेगा, तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा x बराबर में 50। अब हम ये तीसरा आंसर है हमारा। हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास चौथा क्वेश्चन दिया है कि दो गोलों के सतह क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो हमें इसमें ये बताना उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे पहले कितना दिया है, यानी कि दो गोले के क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, ए स्क्वायर होता है गोले का, और फिर अपॉन में भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ही रहेगा, तो इसे हम बी स्क्वायर मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास अलग अलग वैल्यू दी है तो हम इसे बी स्क्वायर मान लेंगे। ठीक है, तो हम बराबर में कितना लिखेंगे 9/16। अब क्या हो जाएगा ए अपॉन बी बराबर में अंडर रूट चढ़ जाएगा इसमें 9/16। तो 9 और अपॉन में 16 दिया है, तो 9 और 16 किसका वर्गमूल होता है 3 और 4 का। तो ए अनुपात में हम ए अनुपात बी बराबर हमारे पास आ गया 3:4। अब उसने पूछा उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो आयतन गोले का आयतन बराबर में होता है हमारे पास ए क्यू और बी क्यू। ठीक है, तो बी क्यू हमने क्या है मान लिया था, यानी कि ए यहाँ पे भी रखते तो बी रख लिया यहाँ पे हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर क्या किया ए क्यू और बी क्यू, ए और बी के मान हमारे पास दिए थे 3 और 4। तो 3 का क्यू करेंगे तो 27 आ जाएगा, और हम क्या करेंगे 4 का क्यू करेंगे तो यानी कि 4 चौके होता है 16, और 16 चौके कितना होता है 64। तो आंसर में हमारा हो जाएगा ए अनुपात बी का 27 अनुपात में 64 हो जाएगा। ठीक, हम इसमें 5वां क्वेश्चन देखेंगे। हम इसमें 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन दिया है हमारे पास, एक आयत की लंबाई 10% तक बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे में इसकी चौड़ाई कितनी घटानी होगी। तो इसमें ये पूछा इसकी चौड़ाई कितनी घटानी होगी। तो जब भी परिवर्तित दिया जाए तो परिवर्तित के लिए एक फॉर्मूला होता था, यहाँ पे इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, हम बेसिक भी कर सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है लंबाई गुणे में होता है चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये दिया है 10% लंबाई है तक बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 10% है, पहले हम 10% और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। फिर परसेंटेज निकालना है तो गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 0 से 0 कट जाएगी। ठीक, फिर हम क्या करेंगे 11 का भाग कर देंगे 100 में, तो 11 का भाग 100 में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11×9 होता है 99, 1 बचेगा। ठीक है, तो 9 सही 1 में कितना हो जाएगा 11%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको कैसे बताया कि एक आयत की लंबाई 10% तक बढ़ाने पर, तो पहले 100 यानी 10 थी, इसे और बढ़ा देंगे तो 110 हो जाएगी, और गुणे में परसेंट था तो 100 हो गया। ठीक, तो आंसर में हमारा आ गया 9 सही 1/11। ठीक है, परसेंट। अब हम इसमें 6वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 6वां क्वेश्चन हमारे पास दिया है, नल ए एक टैंक को 12 घंटे में भरता है, जबकि नल बी उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर पाता है। यदि दोनों नल एक साथ खुले तो टैंक भरने में लगा समय बताइए। तो दोनों नल यानी कि दोनों नल क्या कर रहे हैं खुल रहे हैं, तो खोलने के लिए हम क्या करते हैं इसमें माइनस करते हैं। अगर वो भरने के बोलेगा कि दोनों नल भर रहे हैं तो हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों नल खाली कर रहे हैं और भरा हुआ नल पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का मान कितना दिया 1/12 रख लेंगे, और बी का मान कितना दिया है हमारे पास 1/20 दिया है। ठीक, तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे कितना हो जाएगा 60। फिर इसका भाग करते हैं, 12 का भाग करेंगे 60 में 5 बार जाएगा, 12×5 = 60। फिर 5 का ऊपर गुणा कर देते हैं तो 5 आ गया। अब 20 का भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर दिया तो कितना आ गया यहाँ पे 3। अब कितना बचेगा 2 में कितना बचेगा 60। 2 का भाग करेंगे तो आंसर में कितना हो जाएगा 1/30। तो भरने में यानी टैंक को भरने में, एक टैंक को भरने में कितना समय लगा है, यानी कि 30 घंटे का समय लगा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 30 घंटे।
तो आज की वीडियो में हमने आपको दिल्ली पुलिस में जो बार बार पूछे जाते सवाल हैं तो वो बताएं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।